वनवास के दुर्गम काल को प्रभु ने लोक कल्याण के ऐसे सुअवसर के रूप में देखा, जिससे एक ओर उन्होंने वन में रह रहे अनेक ऋषि मुनि और तपस्वियों के दर्शन का लाभ प्राप्त किया, वहीं दूसरी ओर इस अवधि में आताताई असुरों के अत्याचार से धरती को मुक्ति दिलाई। परंतु उनकी शक्ति से अनभिज्ञ दशानन रावण ने धृष्टता की और माता सीता का धोखे से अपहरण कर लिया। दशानन रावण की शक्ति का तुम्हें मान नहीं सीते? अब मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा। नहीं रावण, तुमने मेरे स्वामी की शक्ति का अपमान किया है। वे तुम्हें कदापि नहीं छोड़ेंगे। सीता के अचानक लुप्त हो जाने से राम अत्यंत दुखी हो गए। वे उनकी खोज में वन वन भटकने लगे। हनुमान ने राम लंकापति रावण का मूर्ख बानर, विनाश तो अब तेरा होगा। सैनिकों, बानर को उसकी पूंछ अत्यंत प्यारी होती, लगा दो आग इसकी पूंछ में। बजरंगबली अहंकारी रावण को समझाने का बारंबार प्रयास किया, परंतु वह मूढ़मती टस से मस न हुआ। उल्टे उसने हनुमान की पूंछ में आग भी लगवा दी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ की ज्वाला से संपूर्ण लंका को ही जला डाला। सोने की लंका धूल कर जली। रावण के अहंकार ने संधि की संभावना समाप्त कर और अंततः राम रावण युद्ध हुआ। राम ने अपनी शक्तियों पर कभी घमंड नहीं किया, तभी तो उन्होंने लंका पर चढ़ाई से पूर्व भगवान शिव का विग्रह तैयार कर आराधना की। राम ने समस्त देवी देवताओं का स्मरण किया और इस धर्म युद्ध में सबका सहयोग मांगा। सागर तट पर राघवेंद्र ने माता की मृणमयी प्रतिमा बनाकर चंडी पाठ किया। आश्विन शुक्ल षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी को उनकी आराधना की। पवन पुत्र हनुमान ने दूर दूर से पुष्प एवं अन्य पूजन सामग्री एकत्र की। राम ने अत्यंत श्रद्धा एवं भक्ति के साथ माता की पूजा की, परंतु देवी फिर भी प्रकट न हुई। राम ने समस्त नीलोत्पल अर्पित कर दिए थे, परंतु ये क्या? यहाँ तो 108 की जगह 107 नीलोत्पल। देवी दह में एक भी कमल शेष न बचा। अब क्या करें? अब क्या करें? चारों ओर हताशा छा गई। राम के नेत्र आंसुओं से भर गए। कातर शब्दों में उन्होंने मां से फरियाद की। ये कैसी परीक्षा माते? अब कहां से लाऊं एक और नीलोत्पल? तुम ही मार्ग दिखाओ मां। कोई बात नहीं, मुझे भी तो लोग नील पद्माक्ष कहते हैं। मैं तो अपना एक नेत्र ही माता के चरणों में अर्पित कर देता हूं। मां, मेरी भेंट स्वीकार करो मां, मेरी भेंट स्वीकार करो। ठहरो राम, मुझे तुम्हारे ये नेत्र कमल नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी विजय अवश्य हो। हे मां, आप धन्य हैं, आप दयालु हैं मां, आप भक्त वत्सल हैं। आपकी कृपा से असत्य पर सत्य की अवश्य ही विजय होगी। राम रावण में भयंकर युद्ध होगा। बाण पर बाण चले, एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र चले। राम,
मुझसे युद्ध में कभी विजय नहीं हो सकते तुम। ये देख, मेरे 10 शीशों का तुम कैसे सामना कर पाओगे? हाँ रावण, तुम भले ही अत्यंत शक्तिशाली हो, परंतु ये युद्ध सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच का युद्ध नहीं है रावण, बल्कि ये तो युद्ध है सत्य और असत्य के बीच, पाप और पुण्य के बीच। और ये भी सत्य है कि जीत हमेशा सत्य की होती है रावण, जीत हमेशा